जल गई पापिन भुआ और बच गया प्रहलाद। आपका स्वागत है। होली के रंग मस्ती के संग, होली का नाम जुबा पर आते ही एक मस्ती सी छा जाती है। दिवाली के बाद होली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है और होली के पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है, होलिका दहन। हाँ जी, होलिका दहन की कहानी हम आपको बताते हैं। राजा हिरण्यकश्यप एक राजा थे जो कि खुद को एक ईश्वर से भी ज्यादा समझते थे। उनका एक बेटा था प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु जी को मानता था। वो श्री राम का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप खुद को राजा के साथ साथ एक ईश्वर भी समझते थे और वो अपने बेटे को कहते थे कि तू मेरी पूजा कर। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसको यह वरदान था कि वो होली के अंदर जल सकती है। हाँ जी, ये वही होली है जहां होलिका का दहन हुआ। राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि वो प्रहलाद को होली के अंदर लेकर जल जाए, यानी कि होलिका थी, उसको यह वरदान था कि वो जिसको के भी लेकर अग्नि में जाएगी तो वो भस्म नहीं हो सकती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि वो होली के अंदर जाकर प्रहलाद को लेकर बैठ जाए। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को होली की अग्नि में लेकर बैठ गई और वो खुद भस्म हो गई। इस तरीके से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। इसी खुशी के पर्व में ये होली का पर्व बनाया जाता है। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं, सभी मोहल्ले वासी होली का पर्व बनाने के लिए, होलिका का दहन करने के लिए आए हुए हैं। और होली के अंदर 15 दिन पहले ये जो बड़कुल्ले होते हैं, ये गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। मैं एक माता जी से बड़कुल्लों के बारे में जानना चाहूंगा। मेरे माता है कि माता जी, ये जो बड़कुल्ले होते हैं जो गाय के गोबर या उपले से बनते हैं, इसके पीछे क्या इतिहास और कितने दिन पहले बनाए जाते हैं? 5-7 दिन कदी मना लो। अच्छा, ये चांद सूरज मनाते हैं तो यो प्रहलाद भगत की रक्षा करेगा, बचाएगा। आप बुआ उसकी लेके होली में बैठेगी तो यो रक्षा, यो माला गले में डाल दी माँ भी राम राम भूल जाएगो और यो माला खान लगे तो वो अंदर राम राम करते रहे। होलिका बढ़ गई तो वो बच गयो। चांद सूरज मनाए गए। माता जी, कोई चांद कोई सूरज, तो ये अलग अलग गट भी लेती है। यो गट खाने का तो अपा वो गट तो गेरा कोई गोबर का गट दिया जोड़ के उसमें कोई कांकरा डाल के ऐसे ऐसे बजाने का भी खेले लग जाएगा तो राम राम भूल जाएगा। तो मेरी माता ने मेरे को इन बड़कुलों के बारे में बताया। अभी मेरे साथ एक भाई साहब और हैं जो कि होलिका दहन के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो भाई साहब, आप बताएंगे भी आपने आकर यहाँ क्या पूजा की? या मुझसे पूछ रहे क्या? यहाँ पर की प्रहलाद भगत की पूजा होती है, जो कि होलिका जो प्रहलाद भगत जी को जो इनकी बुआ लगती थी उनको गोदी में लेके बैठती हैं। तो क्योंकि जो प्रहलाद के पिताजी थे वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, वो प्रहलाद जी को नारायण की भक्ति करने से मना करते थे। लेकिन प्रहलाद भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो किसी के रोके नहीं रुकते थे। उनको कई बार बाहर भी भेजा देश से, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। फिर अंत में उन्होंने ये निर्णय किया, जो कि उसकी जो बहन थी, उसकी प्रहलाद की बुआ थी, वो उसको जलने का वरदान नहीं था, लेकिन प्रहलाद भगत जी बैठे थे होलिका दहन के अंदर। वो बुआ तो जल गई थी और प्रहलाद भगत जी बच गए थे, सुरक्षित बच गए, क्योंकि उनको भगवान का आशीर्वाद था। इसीलिए उपलक्ष्य में होलिका दहन किया जाता है। ये होली की जो लपटें होती है, ये शुभकारी मानी जाती है। तो मेरी माता कोई बताना चाहेंगी, जो इसकी होली खत्म होने के बाद आप जो इसकी राख साथ में लेके जाते हैं, वो कितनी पवित्र होती है माता जी? वो रो काटती है और उसमें प्रहलाद जी की शक्ति होती है। बस इतना ही है। प्रहलाद जी की जो महिमा है वो उसमें राख में आती है और उसकी शक्ति से हमारे रोग कटते हैं और सद्बुद्धि आती है सबको। माता जी, ये जो राख होती है बाद में हम घर में लेके जाते हैं, इसके दीपक भी लगाया जाता है घर में, क्योंकि सुनने में आया है, ये पता है कि ये राख ले जाने के बाद ही घर का आगे जैसे होली का जो खाना बनाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं, तो ऐसा है? पकवान का बारे में नहीं, पकवान तो बढ़ चुके घर में, लेकिन ये जो भभूति है ना यहाँ के लिए, ये शुद्ध होती है, हमने घर में ले जाना चाहिए। और जो शीतला के हम बनाते हैं गोल गोल 7 लड्डू, ठीक है, वो माता के थान बनाए जाते हैं और उनका आगे घर में हम आटे की मूर्तियां बना के रखते हैं। वो शीतला की पूजा होती है। वो शीतला की? हाँ, तो ये राख अच्छी होती है, इसलिए ले जाते हैं लोग।
तो आप मेरे साथ देख रहे थे होलिका दहन आज किया जाएगा। इस होलिका के आर बार 7 चक्कर लगाए जाते हैं। बड़कुल्ले आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये बड़कुल्लों की माला मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इस टाइप के बड़कुल्ले होलिका दहन पर, तो आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा में देख रहे थे होलिका दहन। तो मेरी एक माता और है, मैं जानना चाहूंगा भी होलिका की जो अग्नि होती है वो कितनी पवित्र है? बहुत पवित्र है भाई, बहुत पवित्र है। होली तो सबसे बढ़िया त्योहार है और बड़कुल्ले बनाए जाते हैं और हलवा पूरी जो भी मतलब खीर चूरमा जो भी बनाते हो बनाना जरूरी है और भोग लगानी जरूरी है। एक युगल जोड़ी मेरे साथ है जो कि यहाँ होलिका दहन पर पूजा करने आई है। तो मैं जानना चाहूंगा भी आज आपकी ये पहली होली है? दूसरी होली। अच्छा, दूसरी होली है। तो आप यहाँ कितनी उमंग के साथ क्या क्या चीजें लेकर आए आपके साथ? बहुत उमंग के साथ है। ये होली सबके जीवन में खुशियों और खुशियों का प्रतीक हो, खुशियां लेके आए, खुशियों के रंग बिखेरे। तो होली के बाद आप घर में आज जाकर क्या पकवान बनाएंगे? हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, खीर बनाएंगे। खुशी से आज खुशी का दिन है तो खाए खिलाएंगे, सबको खाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे। जलगी पापिल भुआ और बच गया प्रहलाद। आप देख रहे थे मेरे साथ, आज होलिका का दहन हो चुका है। होलिका दहन के पीछे हमने आपको एक कहानी बताई थी कि होलिका दहन क्यों किया जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका और प्रहलाद को वो होली के अंदर लेकर बैठ गई और वो खुद भस्म हो गई। इसी बुराई के ऊपर अच्छाई की आज जीत हुई। आप मेरे साथ देख रहे हैं होलिका दहन आज यहाँ हो रहा है। सभी मोहल्ले के वासी जिन्होंने बटकुले लेकर यहाँ होलिका के अंदर अपनी पूजा की और अब सभी मोहल्ले वासी, ये देखिए, ये आप भाई साहब किस लिए लेके आए? ये भूनने के लिए। ये क्या इसके अंदर है, मतलब क्या प्रथा है? ये कहा जाता है कि छोले मतलब ये जो हरे चने हैं वो भूनने चाहिए, अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, बस। अच्छा, तो अच्छा माना जाता है ये। मेरे साथ एक और युवा है जी, आप ये छोले लेकर आए हैं, इसके पीछे क्या प्रथा है ये बताइए? बस प्रथा यही है, अच्छा रहता है, ये बढ़िया रहता है। खाने पे घर में स्वास्थ्य बना रहे, बढ़िया बना रहे, इसके लिए बढ़िया रहता है। तो जी मेरे साथ आप देख रहे थे इस होलिका के अंदर भगत प्रहलाद को भी किसी ने बचाया था। भगत प्रहलाद को बचाते हैं तो इसके पीछे एक प्रथा है कि उसकी शादी पहले होती है। तो भैया किसने भगत प्रहलाद को बचाया था भीम जी? ये जितेंद्र सैनी ने आज हमारे मोहल्ले के अंदर प्रहलाद को निकाला है। जल्द उसकी शादी होगी क्योंकि किदवंतियों के अनुसार जो इस होलिका के अंदर प्रहलाद को निकालता है उसकी शादी होती है। तो मेरे साथ आज मोहल्ले वासी जितेंद्र सैनी भाई, जितेंद्र ने आज प्रहलाद को निकाला है। तो आपको कितनी खुशी आज आपने भगत प्रहलाद को निकाला है? बहुत खुशी हो रही है जी। तो ये प्राचीन समय से चलती आ रही है, प्रहलाद को हम होलिका दहन के अंदर निकालते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? तो आप देख रहे थे मेरे साथ मोहित भाई, जिन्होंने आज बहुत अच्छे तरीके से इसने कई बार निकाला, बहुत अच्छे तरीके से आज यहाँ निकाला। ये देखिए आप मेरे साथ जा रहे हैं होलिका दहन के अंदर छोलों को अग्नि देने। तो आप ये कब, कहाँ और किस लिए जा रहे हैं? ये होली पर सेकने के लिए जा रहे हैं। वो सुबह नहा करके इसको चखेंगे, ये शुभ होता है। तो माता जी इसको जो शुभ होता है, इसी के बाद घर में पकवान या जो मिठाइयाँ होती है होली के बाद बनाई जाती है? नहीं, पहले ही बनाई जाती है। पहले बनाई? हाँ, पहले ही बनाई जाती है। तो मेरे साथ कुछ युवा साथी भी होलिका दहन के बाद आ रहे हैं। मैं भाई से जानना चाहूंगा, ये आप जो जग के अंदर लेके आए धूना, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
भी किस लिए लेके आए हो? ये इसमें क्या करते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं, ठीक है, इसकी। और इसको जैसे है, इसको अपने जितने भी घर में जितने भी कोने हैं उनमें उनका जैसे अब कहते हैं ना हवन की टाइप से उसका करते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे घर में शांति वगैरह बनी रहती है। तो घर में वातावरण शुद्ध रहता है, शांति बनी रहती है। हम उनसे जानेंगे कि इस छोले के प्रसाद का राज क्या है। तो आप बताएंगे भी, ये जो आप छोले लेकर आए हैं, ये धुना लेकर आए हैं, ये किस लिए लेकर आए हैं और इससे क्या मिलेगा आपको? इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है, ये घर में शुभ होते हैं, ये इसका सारा धुनी को सारे पूरे घर में कहना चाहिए, इससे बहुत बरकत होती है, उत्साह बढ़ता है लोगों का, इससे बहुत अच्छा लगता है ये सभी को। इससे आपने होली के ऊपर जो पकवान बनाए जाते हैं, आपने वो पकवान बनवाए? हाँ जी, सारे पकवान बनाए हैं, होली को भी चढ़ाए हैं, घर में भगवान जी को भी भोग लगाए हैं सारे। तो जी इन्होंने बताया कि सारे होली के पकवान बनाए हैं और इस पूजा की अग्नि जो कि होलिका दहन में इन्होंने किया, उसके बाद घर में शांति, वातावरण शुद्ध रहता है। इस कड़छी के अंदर जो कि धुने की शुद्ध कड़छी मानी जाती है, इसके अंदर होलिका के भस्म लेकर आए हैं। तो जी आप ये भस्म लेके आए, ये क्या काम आएगी? ये भस्म होली के लिए शुभ मानी जाती है, इसको सारे घर में धूप लगाकर कहने से शुभ होता है। कल धुलेड़ी का त्योहार है, आपके अंदर आपने क्या तैयारियां की है? अपने बच्चों को रंग दिलवाए हैं, सभी अच्छे से खेलें, प्रेम भाव से बनाएंगे होली को। होली के त्योहार के तरह हिंदू के त्योहार को बनाएंगे अच्छे से। युवाओं के लिए एक संदेश? युवाओं के लिए यही संदेश है कि नशे से दूर रहें, प्रेम पूर्वक के सारे त्योहार मनाएं अपने, फिर नशे को दूर करें। तो मेरे मित्र ने बताया कि नशे से दूर रहें और पवित्र धुनी जो कि वातावरण को शुद्ध करती है। आप देख रहे हैं मेरे साथ माता भी धुनी लेकर आई है, पवन भाई भी। पता आप ये धुनी लेके आए, इसका क्या मतलब काम आएगी? भाई ये बहुत काम आवे है, बहुत काम आएगी, ये अच्छी है, 1 साल चलेगी अच्छी तरह, घर में देखभाल रहेगी और सारी सुख शांति रहेगी और सारी चीज में खुशी देगी। कल धुलेड़ी का त्योहार है, यानी रंगों का पर्व हम उसे कहते हैं, उसके ऊपर आप हमारे समाज को संदेश? बहुत बढ़िया संदेश है, एक दूसरे को रंग लगाएंगे और खुशी से अपने खाना खिलाएंगे, सबको राम राम करेंगे, बुजुर्ग का आशीर्वाद लेंगे, खुशियां मनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो माता जी ने बताया कि खुशियों से त्योहार बनाएंगे, होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। तो अभी तक सभी लोग छोले और कनक जो कि पवित्र माना जाता है, उस अग्नि में डालने के बाद पवित्र माना जाता है, उस पवित्र अग्नि को घर में स्थापित करने के बाद घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अभी सामने से एक और युवा साथी आ रहे हैं। आज युवा नशे की गर्त में जाता जा रहा है, उसके ऊपर उस युवा साथी से जानना चाहूंगा, ये आप छोले कहाँ से लाए हैं भाई? ये होलिका दहन पे होलिका के ऊपर से प्रसाद ले गए। प्रसाद है ये, तो प्रसाद ये क्या काम आएगा? ये काम प्रसाद बांटेंगे, होलिका पे वितरित किया जाता है, सभी के सभी जितने भी यहाँ पर आते हैं सभी के सभी होलिका माता पे करके, इससे प्रसाद खाने से सब दुख दरिद्रता सब ठीक हो जाती है। ये मान्यता है कि ये होलिका पे या तो कनक की, गेहूं या फिर छोलिए की माता का प्रसाद आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो भाई कल धुलेड़ी है, यानी कि रंगों का त्योहार है, वो आप कैसे बना रहे हैं? बस गुलाल रंग अपने मित्रों के साथ, ये प्रेम भाईचारे का त्योहार है जिसमें हम सब हिंदू मुस्लिम सब बुलाकर एक दूसरे को प्रेम भाईचारे का रंग लगाते हैं और इसे सभी मित्रों के साथ उत्साह के आनंद से मनाते हैं। होली के ऊपर एक संदेश? सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। ये तो भाई ने बताया सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हैप्पी होली, खुशियों के रंग मनाते रहिए।